गाजीपुर जनपद के जखनिया विधानसभा के दुर्लभपुर थाना क्षेत्र के खुदाबख्शपुर गांव में सपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र भारती के आवास पर आज देर शाम 6 बजे गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी का चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। काफिले के दौरान रिमझिम बारिश में भी लोग सांसद अफजल अंसारी की बातों को लोग सुनते रहे। सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि युवा, नौजवान, बुजुर्ग, महिला को ये सवाल सबके जहन में होने चाहिए कि भाजपा सरकार 2014 में जब आई थी तो उन्होंने जनता के सामने कई सवाल रखे थे। उन्होंने देश के अंदर काले धन को वापस लाकर पूरे देश में बांटने से लेकर लोगों को रोजगार देने, बेरोजगारी दूर करने, महंगाई कम करने का वादा जो किया था वो वादा पर खड़ा नहीं उतरा। सारे वादे पे विफल रही। ये लोगों को सवाल सोचना चाहिए। चिंता का विषय ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान जिसके रास्ते से आज 75 साल से देश चल रहा है, उस रास्ते पर, संविधान के रास्ते पर देश चलेगा कि नहीं, संविधान की मान्यता इस देश में बरकरार रहेगी कि नहीं, ये एक सवाल खड़ा हुआ। और वो सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि केंद्र में बैठी हुई जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, इन लोगों के मुंह से ये बातें सामने आने लगी। मोदी जी 14 में आए थे चुनाव लड़ने, तो मोदी ने उससे पहले भी वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब आपको हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं, आप प्रधानमंत्री के चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत के बहुमत में आएगी तो आपको प्रधानमंत्री बनाएगी। उस समय देश की जनता के सामने मुद्दे रखे गए कि मनमोहन सिंह की सरकार जो 10 सालों में थी, उस 10 साल में कितनी विफल सरकार रही। उन्होंने मनमोहन सरकार की विफलताओं को देश की जनता की हरारत को परखने के लिए उनके सामने रखा। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बेलगाम है। उन्होंने कहा देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कानून व्यवस्था की दुर्गति है, देश कर्जदार हो चुका है। ऐसी स्थिति में परिवर्तन की जरूरत है, हमें अवसर दीजिए, हम देश में रोजी रोटी की समस्या का समाधान कर देंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि अगर देश हमें मौका एक बार दे दे तो देश में भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर देंगे, कोई घूस मांगने वाला, बेईमानी करने वाला भारत में नहीं मिलेगा। उन्होंने जनता से वादा किया कि एक बार अगर हमको मौका दिया तो इस देश का जो बेईमानों ने पैसा चुरा चुरा कर ले जाकर के स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कर रखा है 280 लाख करोड़ रुपया, हम 100 दिन के अंदर वो पैसा निकाल के लाएंगे और देश में उसको बांट देंगे। उन्होंने जनता के सामने कहा ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, 450 का सिलेंडर है, 58 रुपए का डीजल है, 65 रुपए का पेट्रोल है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम 50 के नीचे पेट्रोल और डीजल का रेट ला देंगे, सिलेंडर 250 का। ये मनमोहन सिंह की सरकार ने जनता के बीच में बात रखी। जनता को लगा कि ये तो कुछ चमत्कार होने वाला है, ये तो बड़ा गलत बात है, सुविधाएं मिल नहीं रही, महंगाई बढ़ी हुई है, चोरी बेईमानी अलग हो रही है, तो ये लोग तो बड़े अच्छे लोग आ गए, ये लोग तो सब संभाल लेंगे। जनता ने उनसे प्रभावित होकर के उनको अवसर प्रदान कर दिया। अब नरेंद्र मोदी 16वीं लोकसभा में सत्ता में आ गए। 5 साल जो उनका गुजरा, उस कहानी को कहेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। जब उन्होंने नोटबंदी का फैसला किया, एक बैक रात में प्रकट हुए और देश की करेंसी को कहा कि अब ये रद्दी कागज का टुकड़ा है। वो नरेंद्र मोदी 2019 में दूसरा चुनाव लड़ने आए और एक घटना ऐसी घटी, देश में बेचैनी थी, लोग सोच रहे थे बदलाव, लेकिन इन चुनाव के मौके पर एक हृदय विदारक घटना घटी कि कश्मीर में सेना के जवानों से भरा हुआ एक वाहन बम के धमाके से आतंकवादियों ने उड़ा दिया, जिसमें 40 से अधिक हमारे जवान शहीद हो गए। और उसके बाद
मोदी ने उस शहादत के बदले में बड़ी चतुराई से मीडिया के माध्यम से प्रचार करा करके और वो हासिल किया, फिर दूसरी बार सरकार में आ गए। अब तीसरा मौका है, फिर वो चाहते हैं, लेकिन इस बार वो आपके सामने कुछ मांगने नहीं आ रहे हैं। वो खुद ही ऐलान कर दिए कि अब की बार 400 के पार। अब कोई आपको आश्वासन नहीं है कि महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें सब वो पास हो चुके हैं। इसमें जवाब देने की जरूरत नहीं महसूस करते। अब वो सीधे अब की बार 543 की लोकसभा में 400 के पार। और उनके एक सांसद ने, खुद ही हमारे अध्यक्ष जी ने बताया उसको, कि उनके एक सांसद ने ऐलान करके कहा कि 400 के पार का लक्ष्य इसलिए बनाया गया है कि इस बार सत्ता में आएंगे तो ये पुराने संविधान को हटा करके हम अपना नया संविधान बनाएंगे। हम नहीं समझते कि अभी भी भारत में 140 करोड़ लोग जो रहते हैं, उसमें अधिकांश आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को मान्यता देते हैं और उसी के रास्ते पर देश को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन अभी जो सत्ता में लोग हैं, उनको घमंड है, गुरूर है, वो चाहते हैं कि हमें बहुमत आ गए तो हम से बदल। इसलिए ये गंभीर सवाल है। ये चुनाव सिर्फ एक एमपी या एक एमएलए के चुनाव जीतने का नहीं है। ये चुनाव इस बार अगर नरेंद्र मोदी और उनकी पलटन को मौका मिला तो देश को, प्रजातंत्र के स्वरूप को बदल दिया जाएगा, बाबा साहब के संविधान को बदल दिया जाएगा। इसलिए ये आवश्यकता महसूस हुई कि हर आदमी को, हर नागरिक को, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, उसको विचार करना होगा इस इलेक्शन में जाने से पहले कि आखिर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की हकीकत क्या है। समीक्षा करनी होगी कि 14 में जब आए तो जो वादा किया उसमें क्या पूरा हुआ और क्या बाकी रह गया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए, महंगाई के सवाल पर जो आदमी कह के आया था 250 का सिलेंडर बिकेगा, जिसने कहा था 50 रुपए के नीचे पेट्रोल और डीजल बिकेगा, हमें तो मालूम है कि 100 रुपए का लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 90 रुपए का लीटर डीजल बिक रहा है और 400 वाला सिलेंडर अब 1200 और 1100 में बिक रहा है। लेकिन हम उस चीज को समीक्षा ही नहीं कर रहे। हमारा नौजवान जो हो सकता है 5 साल पहले, बहुत से ऐसे नौजवान है कि वोटर ही न रहे, उन्हें पहली बार वोट देने का मौका मिल रहा हो, या हो सकता है कुछ वोटर रहे हो, उन्हें दूसरी बार या तीसरी बार मौका मिल रहा हो, लेकिन पलट करके 10 साल पहले की समीक्षा करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इस चुनाव में जाने से पहले इस पे समीक्षा करो। आवश्यकता है कि समीक्षा करो। मोदी जी ने महंगाई पर नियंत्रण पाने की जो बात कही थी वो टोटल फेल हो गई। आज सिलेंडर की कीमत 1100 है। आज 62 रुपए का जो डॉलर था वो 85 रुपए का है। आज देश पे कर्ज का बोझ बढ़ गया। मोदी जिस दिन सत्ता में आया था उस दिन 49 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आज 2024 में देश पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 10 साल में मोदी ने 155 लाख रुपए का कर्ज, 155 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया, जबकि 62 साल की सत्ता में, व्यवस्था में जो पिछली जितनी भी सरकारी रही हैं, उन्होंने जब भी जरूरत हुई है देश के लिए कर्ज लिया है तो वो सब कर्ज मिला के 49 लाख करोड़ था। उनका 3 गुना आप 10 साल में ले लिए। आप कहते हो हम विश्व गुरु हैं। अगर आप विश्व गुरु हो तो देश को कहां पहुंचा दिए। दुनिया में 3 श्रेणी है, जितने भी देश हैं उनकी 3 श्रेणियां। एक वो राष्ट्र है जो सबसे ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, उसमें अमेरिका है, उसमें जापान है, उसमें ब्रिटेन है, उसमें फ्रांस है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें सऊदी अरबिया है। उस विकसित राष्ट्रों को, उन राष्ट्रों को पहली श्रेणी में रखा जाता है जिन्हें विकसित राष्ट्र कहा गया। दुनिया विकसित राष्ट्र कहती है अमेरिका को, इंग्लैंड को, जापान को, चीन को। और दूसरी कैटेगरी कौन है दुनिया में? दूसरी कैटेगरी जो राष्ट्र, उसको कहती है कि ये विकासशील राष्ट्र है। भारत भी विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में था। मोदी जी ने नारा दिया था कि हम इसको विकसित राष्ट्र बना देंगे। विकसित राष्ट्र तो नहीं बना सके, लेकिन अपने 10 साल के कुशासन का ये परिणाम आज आ गया कि हम
विकसित राष्ट्र भी नहीं रह गए, हम तीसरी श्रेणी में पहुंच गए, जहां श्रीलंका है, जहां बांग्लादेश है, जहां पाकिस्तान है, जहां म्यांमार है। वो तीसरी जो अनुदानों पर और दूसरे विकसित राष्ट्रों की भीख पर और कर्जों पर जो राष्ट्र चल रहा, हम उस तीसरी श्रेणी में आके खड़े हैं। तो एक तरफ देश को तरक्की करने की बात करने वाले और देश को अपने कर्मों से आज उस स्थिति में खड़ा कर दिया कि देश में करोड़ों बेरोजगार नौजवानों की एक फौज खड़ी है। आपने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को काम देंगे, 10 साल में तो 20 करोड़ नौजवानों को काम मिलना चाहिए था। उस हिसाब से तो हम प्रधान जी से ये उम्मीद करेंगे कि हमें प्रधान जी बताएं, आपके गांव में तो एक घर में 3-3 ठो नौकरियां होंगे, लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है। नौकरी तो समाप्त हो गई, गांव में किसी को भी एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। जो नौकरी पेशा थे उनको जब सेवा समाप्त हुई है तो उनको पेंशन नहीं मिल रही। जिनको नौकरियां मिल गई थी पिछले सरकार में, जो स्कूलों के लिए ये जो रखे गए थे शिक्षा मित्र, इस शिक्षा मित्रों को 40,000 रुपया महीना मिलता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने उनकी नौकरियां छीन ली। अब बड़े संघर्ष के बाद जब उन्हें नौकरी लौटाई तो 10,000 रुपया महीने पर उनको रख दिया। तो जो 40,000 रुपया महीना 10 साल पहले पा चुका हो, उसके साथ न्याय है उसे 10,000 रुपए की नौकरी लौटाई जाए। सारी नौकरियां खत्म, प्राइवेट नौकरियों को ठीके व्यवस्था पे कर दिया और नौजवानों को बेवकूफ बनाने के लिए समय समय पर विज्ञापन निकाल दिया कि हम भर्ती करने वाले हैं। नौजवानों ने फार्म खरीदे, अभी 10 दिन पहले हुआ है, 400 रुपए का फार्म, 100 रुपया भरवाई, 60 लाख नौजवानों ने पर्चा भरा था और इम्तहान दिया है जो पुलिस की भर्ती का निकला था। इम्तहान देने के बाद दूसरे दिन कह दिया गया कि भर्ती कैंसिल। क्यों कैंसिल हो गई भाई? तो परीक्षा नहीं करा पाए, पर्चा लीक हो गया। धिक्कार है उस सरकार को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिस सरकार में बैठे हुए लोग एक परीक्षा भी सुचारू रूप से नहीं करा सकते, वो देश कैसे चला सकते हैं? लेकिन हमारे देश के नौजवान, हमारी देश की जनता आज परेशान है, सारी समस्याएं उसके सामने हैं, लेकिन वो उन बातों की समीक्षा नहीं कर रही है जितनी गंभीरता से समीक्षा होना चाहिए। मोदी ने कहा